षटस्तर ब्रह्मा ओंकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी, इस नंदीश्वर देवालय के अध्यक्ष गंजगे राजू दंपति, कविता राजू दंपति, उपस्थित समस्त महिला मंडल और सद्भक्तगण, श्रावण मास का जब हमारा पर्यटन कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी यहाँ पर एक दिन पूजा आशीर्वचन संपन्न हुआ था। जब जब महास्वामी जी सदाशिवपेट आते हैं, याग्लबेदान नंदीश्वर देवालय में अवश्य आकर के आप लोगों को आशीर्वाद देगा। यहाँ का महिला मंडल बहुत जागृत है। अभी आप लोग चौकी पट में कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए अभी 3 दिन बाकी है। पूरे महिला मंडल अपने पति बच्चे सब को लेकर के कल आ रहे। कल की पूजा में आप लोग भाग ले रहे हैं, बहुत खुशी है। भगवान के सामने उनका आज्ञाधारक गण का नाम है नंदी। नंदी हमेशा भगवान शिव की तरफ मुंह करके बैठा रहता है। प्रायः अनेक मंदिरों में शिवलिंग बड़ा होता है, नंदी छोटा होता है। एक बार नंदी ने भगवान से पूछा, हे भोलेनाथ, हमेशा तुम बड़ा दिखा दे तो हमको छोटा करते हो, हमारे लिए भी बड़ा बड़ा स्थान थोड़ा दे दो। जिस गांव में महात्मा बसवेश्वर का जन्म हुआ है, उस गांव का नाम है बागेवाड़ी। उस बागेवाड़ी में भी जो मंदिर है, इसी प्रकार नंदीश्वर का ही मंदिर है। बड़ा नंदी है, सामने छोटा सा शिवलिंग है। जब बसवेश्वर के माता पिताओं को संतान नहीं हुआ, प्रायः हमारे देश में प्रथा है, ग्राम देवता को अपन संकल्प करके उनकी भक्ति से आराधना करने से उनकी कृपा से हमको संतान होता है। तब महात्मा बसवेश्वर के माता पिता मादर सौर मादरांबिका दोनों ही नंदीश्वर का व्रत करते हैं। नंदीश्वर से मांगते हैं, तुम हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेना। देखिए, गृहस्थ आश्रमियों का बहुत बड़ा भाग्य है। ब्रह्मचारी को भगवान को प्रसन्न करना होगा तो बहुत कठिन तपश्चर्या करनी पड़ती है। वानप्रस्थ और सन्यासियों को भी भगवत दर्शन करने के लिए तप करना पड़ता है, लेकिन भगवान ने गृहस्थ आश्रमियों को बहुत बड़ा सुविधा दिया है। आप लोगों को कठिन तपश्चर्या करने की जरूरत नहीं, लेकिन गृहस्थ जो धर्म होता है, गृहस्थ धर्म,
उस गृहस्थ धर्म को निष्ठा से पालन करते हुए आप भगवान की पूजा अर्चा करते हैं। जिस भगवान को आप संतान के रूप में पाना चाहते हैं, वो सभी भगवान आपके संतान के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान को संतान के रूप में पाने का सौभाग्य गृहस्थों को मिला है। वैसे को बागेवाड़ी के मादरस और मादलांबिका दोनों भक्ति से नंदीश्वर का व्रत किया। मनौती मांगा कि आप खुद हमारे संतान के रूप में जन्म लेना। तो भगवान ने गृहस्थों को वर दिया ही है, तुम्हारे पेट से देवी देवता सुधा जन्म लेंगे। तब बागेवाड़ी का जो नंदीश्वर था, वही मादलांबिका के गर्भ से एक शिशु के रूप में जन्म हुआ। वही नंदीश्वरी महात्मा बसवेश्वर है। वैसे वही नंदीश्वर यहाँ सदाशिव पेट में यज्ञ बाजार में भी बैठा है। इसलिए आप लोग सभी गृहस्थ हैं। बहुत से लोगों को संतान हो चुका है, अभी बहुत लोगों को संतान होना बाकी, छोटे छोटे गृहस्थ हैं। आप सब लोग भगवान नंदीश्वर से प्रार्थना करो। जैसे मादरस मांदलांबिका के गर्भ से नंदीश्वर का जन्म हुआ, वैसे यज्ञ बाजार के नंदीश्वर भी हमारे घर में संतान के रूप में पैदा हो। केवल हमारा घर करे, पूरा विश्व का उद्धार करने वाला संतान हमें प्राप्त हो। ऐसे आप भक्ति से भावना करेंगे, भगवान प्रसन्न होकर के अवश्य वर देता है। क्योंकि सारी देवी देवता जन्म लेने के लिए तैयार है। वो ढूंढते हैं कौन ऐसा पवित्र गर्भ है जो आचार विचार से शुद्ध है, सदाचारी है, परोपकारी है, भगवान के ऊपर नितांत श्रद्धा करने वाले हैं। ऐसे गृहस्थों के घरों को भगवान भी ढूंढता रहता है जन्म लेने के लिए। हम यज्ञ बाजार के प्रत्येक गृहस्थ को नंदीश्वर का आशीर्वाद हो, आपका सभी का संसार सुखमय हो। क्योंकि ज्यादा बोलने के लिए समय उधर माइक आपको सुनाई दे रहा, प्रयोग चल रहा है, इसलिए दो माइक होगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा। कल आप लोग आ ही रहे हैं, ज्यादा सुनने को मिलेगा। इसलिए पूजा किए हुए दाम्पत्य को आप सब लोगों को मंगलाश्रम प्रदान करते हुए हम अपना संक्षिप्त आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। वो बेलपति कड़ी है, सारा बेलपति निकाल दीजिए, निकालो। ఆశీర్వాదం మరి ఆశీర్వాదం దర్శనం తొందర చేసుకుంటే ఒకవైపు లైన్ పెట్టుకోండి. అందరి మీద పడకండి, లేడీస్ కూర్చోండి.